आईपीएल के 19वें सीजन का आगाज 28 मार्च से होगा। फाइनल 31 मई को खेला जाएगा। मैदान पर जहां खिलाड़ी करोड़ों की बोली और रनों की बरसात के लिए चर्चा में रहते हैं, वहीं बाउंड्री के बाहर दर्शकों का जोश बढ़ाने वाली चीयर्स लीडर्स भी क्रिकेटेनमेंट का एक हिस्सा हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि स्टेडियम में घंटों एनर्जी बिखेरने वाली इन प्रोफेशनल्स को एक मैच का कितना पैसा मिलता है? क्या उनकी कमाई केवल डांस तक सीमित है या उन्हें मिलने वाली सुविधाओं यानी पर्क्स की कहानी कुछ और है? आइए आंकड़ों के साथ समझते हैं कि आईपीएल का यह ग्लैमर इकोनॉमिक्स है क्या। आईपीएल में चीयर लीडर्स के लिए कोई फिक्स्ड सैलरी नहीं होती। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी फीस इस बात पर डिपेंड करती है कि वे किस फ्रेंचाइजी के साथ जुड़ी हैं। हर टीम का अपना बजट और भुगतान करने का तरीका है। चीयर्स लीडर्स को भुगतान करने के मामले में शाहरुख खान की टीम केकेआर यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स सबसे आगे मानी जाती है। केकेआर अपने चीयर लीडर्स को प्रति मैच यानी कि पर मैच लगभग 24,000 से 25,000 तक का भुगतान करती है। मुंबई इंडियंस और आरसीबी ये दोनों बड़ी टीमें भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। ये अपनी चीयर्स स्क्वाड को प्रति मैच करीब 20,000 रुपए देती हैं। सीएसके यानी कि चेन्नई सुपर किंग्स में यह राशि लगभग 17,000 प्रति मैच होती है। और अन्य टीमों पंजाब किंग्स, सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स जैसी टीमें बेस मैच फीस के तौर पर 12,000 से 15,000 के बीच में भुगतान करती है। मैच फीस तो सिर्फ शुरुआत है। चीयर लीडर्स की असली कमाई उनकी परफॉर्मेंस और टीम की जीत से जुड़ी होती है। अगर उनकी टीम मैच जीतती है तो कई फ्रेंचाइजी उन्हें 3,000 पर मैच का अतिरिक्त बोनस भी देती हैं। मैदान के बाहर भी इन प्रोफेशनल्स की भारी मांग रहती है। कॉरपोरेट इवेंट्स, स्पॉन्सर पार्टियां और प्रमोशनल फोटोशूट के लिए उन्हें प्रति सेशन 5,000 से 12,000 तक अलग से मिलते हैं। अगर पूरे सीजन प्लेऑफ्स को भी जोड़ लिया जाए तो एक चीयर लीडर आसानी से 2.5 लाख से 5 लाख तक कमा लेती है। भले ही खिलाड़ियों की तुलना में यह राशि कम लगे, लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि चीयर लीडर्स का निजी खर्च भी लगभग शून्य होता है। फ्रेंचाइजी उनके सभी लाइफस्टाइल खर्चों को खुद उठाती हैं, जिनमें लग्जरी 5 स्टार होटलों में रुकना, हवाई यात्रा का खर्च, दैनिक भोजन भत्ता और मेडिकल इंश्योरेंस, सिक्योरिटी सब कुछ शामिल होता है। इसका मतलब है कि उन्हें मिलने वाली मैच फीस उनकी नेट सेविंग यानी शुद्ध बचत होती है। चीयर लीडर बनना केवल डांस करना नहीं है, बल्कि एक कठिन चयन प्रक्रिया से भी गुजरना होता है। आईपीएल में ज्यादातर परफॉर्मर्स रूस, यूक्रेन, ब्राजील और अमेरिका जैसे देशों से आती हैं। हालांकि पिछले कुछ सालों में भारतीय डांस स्क्वाड की भी मांग 30% बढ़ी है, इसमें बढ़ोतरी हुई है, जो अब भांगड़ा और लावड़ी जैसे क्षेत्रीय नृत्यों को आईपीएल के मंच पर पेश कर रही हैं। इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें सीजन का आगाज 28 तारीख से होगा, आपको बता दूं। लेकिन एक सवाल और लोगों के मन में रहता है कि भाई पहली गेंद फेंके जाने से पहले ही लीग पर खिलाड़ियों के नाम वापस लेने का ग्रहण लग गया है। मतलब कि अभी आईपीएल शुरू नहीं हुआ है और खिलाड़ी नाम वापस लेने लग गए हैं। ऐसे में बहुत सारे मन में सवाल आते हैं कि आखिर उन्हें कितना पैसा मिलता होगा अगर वो बाहर हो जाते हैं, या थोड़ा बहुत खेलने के बाद 1-2 मैच खेलने के बाद चोट के वजह से बाहर हो जाते हैं तो उन्हें कितनी मैच फीस मिलती होगी, और जितने में वो खरीदे गए हैं क्या उन्हें पूरी कमाई मिलती होगी, पूरा पैसा मिलता होगा। तो सबके मन में ये सवाल रहता है। और इस साल भी ग्रहण लग गया है, भाई खिलाड़ी तो बाहर जाने लगे हैं कि भाई वो चोट की वजह से शामिल नहीं हो रहे हैं, किसी ने अपने निजी कारणों की वजह से भाग लेने से ही मना कर दिया है, फिटनेस और निजी कारणों से टूर्नामेंट से हाथ खींच लिए हैं। इसने ना केवल फ्रेंचाइजियों के समीकरण बिगाड़ दिए हैं, बल्कि एक अनसोल्ड खिलाड़ियों के लिए भी किस्मत के बंद दरवाजे भी खोल दिए हैं। सीजन शुरू होने से पहले ही टीमों को तगड़े झटके लगे हैं। रिप्लेसमेंट की इस बाढ़ के पीछे मुख्य रूप से 4 रीजन सामने आए हैं। कई प्रमुख खिलाड़ियों को ऐसी चोटें लगी हैं जिन्हें ठीक होने में महीनों लगेंगे। श्रीलंका के नोवान तुषारे जैसे गेंदबाजों को उनके बोर्ड ने फिटनेस समस्याओं के चलते अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी एनओसी देने से इनकार कर दिया है। मिचेल स्टार्क जैसे दिग्गजों को उनके घरेलू क्रिकेट बोर्ड ने वर्कलोड मैनेजमेंट के चलते रोक लिया है। मतलब वर्कलोड बहुत ज्यादा है। इंग्लैंड के वेनिस डकेट ने अपने इंटरनेशनल करियर पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आईपीएल से नाम वापस लेकर सबको चौंका दिया है। उन्होंने कहा भाई वो अपने इंटरनेशनल करियर यानी कि इंग्लैंड के लिए ज़्यादा खेलना चाहते हैं और उस पर ध्यान देना चाहते हैं, और उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है। जब कोई खिलाड़ी बाहर होता है तो उस फ्रेंचाइजी के पास रजिस्टर उपलब्ध खिलाड़ी यानी कि रजिस्टर्ड अवेलेबल प्लेयर पूल से रिप्लेसमेंट चुनने का अधिकार होता है, राइट होता है। केवल वही खिलाड़ी रिप्लेसमेंट बन सकता है जिसने ऑक्शन के लिए अपना नाम रजिस्टर्ड कराया था। मतलब कि
जो खिलाड़ी बाहर हो चुके हैं उनकी जगह वही खिलाड़ी लिए जा सकते हैं जिन्होंने रजिस्टर कराया था अपना नाम, लेकिन वो खरीदे नहीं, अनसोल्ड रह गए। वही खिलाड़ी फ्रेंचाइजी उनको ला सकती है, यानी कि जो अनसोल्ड रहे हो लेकिन रजिस्टर कराया हो। दिलचस्प बात यह है कि बीसीसीआई इस पूल को सार्वजनिक नहीं करती है, केवल उन खिलाड़ियों की लिस्ट सामने आती है जिन्हें 10 फ्रेंचाइजियों की दिलचस्पी के आधार पर शॉर्ट लिस्ट किया गया था। बीसीसीआई ने अब टीमों को बड़ी राहत भी दी है। अब टीमें अपने 12वें लीग मैच तक रिप्लेसमेंट खिलाड़ी साइन कर सकती हैं, जबकि पहले यह समय सीमा केवल 7वें मैच तक ही थी। नियमों के अनुसार रिप्लेसमेंट खिलाड़ी की सैलरी उस खिलाड़ी की नीलामी कीमत से अधिक नहीं हो सकती, ज़्यादा नहीं हो सकती, जिसकी जगह वह आ रहा है रिप्लेसमेंट में। यह नियम इसलिए बनाया गया ताकि टीमें अपनी सैलरी कैप की मर्यादा, जो लिमिटेशन होती है, उसको लांघे ना, उसको पार ना करें। एक और अहम पहलू यह भी है कि रिप्लेसमेंट के लिए लाइक फॉर लाइक, मतलब गेंदबाज के बदले गेंदबाज होना जरूरी नहीं है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण चेन्नई सुपर किंग्स ने पेश किया है। सीएसके ने चोटिल भारतीय तेज गेंदबाज गुरजपनीत सिंह की जगह दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज डेवाल्ड ब्रेविस को शामिल किया है। ब्रेविस को उसी कीमत पर, यानी कि 2 करोड़ पर साइन किया गया है जो उन्हें नीलामी में मिल सकती थी। बीसीसीआई अब अचानक नाम वापस लेने वाले विदेशी खिलाड़ियों के खिलाफ बेहद सख्त भी हो गया है। फ्रेंचाइजी के निवेश और टीम संतुलन की रक्षा के लिए बनाए गए नए नियम सामने आए हैं। अगर कोई नीलामी में बिका हुआ विदेशी खिलाड़ी बिना किसी वजह या चोट के चलते या बोर्ड की अनुमति के ऐन वक्त पर नाम वापस लेता है तो उस पर 2 साल का कड़ा प्रतिबंध लगाया जा सकता है। यानी कि बैन डकेट जो कह रहे हैं कि उन्हें अपने इंटरनेशनल करियर पर ध्यान देना है, इंग्लैंड के लिए ज़्यादा मैच खेलना है, लेकिन रजिस्टर कराया था और खरीदे भी गए थे लेकिन अब खेलने से मना कर रहे हैं, उन पर 2 साल का प्रतिबंध लगाया जा सकता है। वह ना तो मैच खेल पाएंगे और ना ही अगली नीलामी में हिस्सा ले सकेंगे। इंग्लैंड के बैन डकेट ने उन्होंने अपने इंटरनेशनल क्रिकेट को प्राथमिकता दी है और नाम वापस लिया है। लेकिन यदि बीसीसीआई उनके तर्क को असाधारण नहीं मानता है तो उन पर यह 2 साल का बैन लग सकता है। मतलब बीसीसीआई चाहे तो अभी बैन लग सकता है। फिलहाल ऐसी कोई खबर है नहीं कि उन पर 2 साल का बैन लगाया गया है, लेकिन बीसीसीआई सख्त मूड में है और वो ऐसे खिलाड़ियों के खिलाफ एक्शन ले सकती है। यदि कोई खिलाड़ी मेडिकल ग्राउंड्स के चलते आधिकारिक रूप से बदला जाता है तो वह उस पूरे सीजन के लिए बाहर हो जाता है और वापस नहीं आ सकता। हालांकि फ्रेंचाइजी उसे अगले साल के लिए रिटेन कर सकती है। पिछले साल बीसीसीआई ने इंटरनेशनल प्रतिबद्धताओं के कारण अस्थायी रिप्लेसमेंट की अनुमति दी थी, लेकिन ऐसे खिलाड़ी अगले वर्ष रिटेंशन के पात्र नहीं थे। इस साल के सख्त नियमों ने टीमों को अधिक सतर्क कर दिया है। तो कुल मिलाकर 28 मार्च से आईपीएल शुरू होने जा रहा है और काफी बिजनेस मॉडल है। देखा कि हमने राजस्थान हो गई, आरसीबी हो गई, 15,000 करोड़ उनका नीलामी में बोली लगाई गई थी राजस्थान रॉयल्स की, और 16,000 करोड़, करीब 17,000 करोड़ की बोली लगाई गई थी आरसीबी की। मतलब मार्केट वैल्यू बढ़ती जा रही है टीमों की, और आईपीएल और क्रिकेट दोनों ही महंगे खेल बनते जा रहे हैं। 28 मार्च से आईपीएल की शुरुआत होने जा रही है। ऐसे में कई सवाल लोगों के मन में रहते हैं जिनके जवाब आज हमने दिए, और आईपीएल से जुड़े कई सवाल आगे भी आपके मन में आएंगे। सारी चीज़ों के जवाब, सारे सवालों के जवाब हम देंगे। देखते रहिए न्यूज़ 18 JKLH।